बिहार के सिवान की गलियों में एक नाम ऐसा था जिसके लिए तालियां बजती थी और डर से दरवाजे भी बंद होते थे। एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग कहते थे वो आता था तो हवा भी खामोश हो जाती थी। ये कहानी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की। एक ऐसा आदमी जिसे कुछ लोग मसीहा कहते थे और कुछ लोग मौत का दूसरा नाम कहा करते थे। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजीत भैया। दोस्त, आज मैं आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की लड़ाई झगड़ा से लेकर बाहुबली बनने तक का कहानी सुनाना चाहूँगा। इसीलिए सर, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। तो सर, हम अपनी कहानी का शुरुआत करना चाहेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन की शुरुआती जीवन कैसी रही है। तो दोस्तों, सिवान की छोटी गलियां, टूटी सड़कें और बेरोजगारी का समुद्र, इन्हीं हालातों के बीच 1967 ईस्वी में पैदा हुआ एक लड़का जो आगे चलकर बिहार की राजनीति में एक तूफान साबित होने वाला था। तूफान साबित होने वाला था। स्कूल में तेज लेकिन गुस्सैल स्वभाव के थे, मोहल्ले में मददगार लेकिन टकराव में निर्भीक थे। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई, एक ऐसा लड़का जो डरता नहीं बल्कि लोग उसे डरना सीखते थे। तो दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कॉलेज पहुंचते ही उसने सिवान की छात्र राजनीति में कदम रखा। उसका अंदाज साफ था, जो मेरे रास्तों में आएगा उसे हटाकर आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का सोच था कि जो मेरे रास्ते में आएगा ना, उसे हटाकर आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। उसी दौर में उसके खिलाफ पहली बार पुलिस रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ। छोटे झगड़े, फिर गुट्टेबाजी और देखते ही देखते गुंडागर्दी का नाम उसके साथ जुड़ गया। लेकिन दोस्तों, सिवान की जनता उसे सिर्फ गुंडा नहीं मानती थी, वो उनकी लड़ाइयां जो लड़ता था, उनके झगड़े को जो सुलझाता था और कई गरीब परिवारों को मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सहारा भी देता था। तो दोस्त, इसी कारण से, यही दो चेहरा से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कभी खौफ के नाम से जाना करते थे तो कभी करुणा के नाम से जाना करते थे। और यही सब बात मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को आम गुंडों से अलग बनाया। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आखिर कैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बड़े अपराध का बड़े नाम बन गए। तो दोस्तों, 90 का दशक आते आते उसकी पहुंच बढ़ने लगी। राजनीतिक नेताओं की नजर उस पर पड़ गई और फिर शुरू हुआ गुंडे से बाहुबली बनने का असली सफर। और दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पर धीरे धीरे कई संगीन आरोप लगे, जैसे झड़पें, शूट आउट्स, अपहरण, फिर फिरैती और इलाकों में खौफ पैदा करने की। ये सभी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पर आरोप लगने लगी। लेकिन दोस्तों, खास बात इसमें यह थे कि उसके इलाके में बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी हिल नहीं पाता, पत्ता भी हिल नहीं पाता। कुछ लोग कहते थे वो गुंडा नहीं, सिस्टम की पैदाइशें हैं, और कुछ लोग कहा करते थे सिवान का ये शहंशाह हैं, सिवान का शहंशाह हैं। तो दोस्तों, 1990 का दशक आया। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दौर था और हर नेता को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो मैदान में लड़ सके, और शहाबुद्दीन साहब इस काम के लिए परफेक्ट माना गया, परफेक्ट माना गया। वो राजनीतिक घटनाओं में शामिल हुआ और मंचों पर दिखाई देने लगा, और कुछ ही सालों में जनता ने उसे एमएलए चुन लिया। यही वो पल था जब गुंडा अब नेता बन चुका था, नेता बन चुका था। एमएलए बनने के बाद उसकी ताकत और बढ़ी और सिवान में उसका प्रभाव इतना था कि लोग कहा करते थे
थाना कचहरी सब उसके इशारे पर चलता है। थाना कचहरी सब उसके इशारे पर चलता है। उसका कार्यालय सिवान के लोगों के लिए दरबार जैसा था। वो गरीबों को पैसे देते, इलाज करवाते और बेटी की शादियों में मदद क्या करते थे। और वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन गायब होने लगे और मामले की फाइलें मोटी होने लगी और सिवान का नाम देश भर में सुर्खियों में आने लगा, सुर्खियों में आने लगा। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी वैसे वैसे विरोधी नेता डरने लगे। राजनीति में बदलती हवाओं ने शहाबुद्दीन को पहली बार चुनौती दी। कई हाई प्रोफाइल मामलों में उसका नाम आया। कोर्ट ने उसे जेल भेजा, लेकिन उसका प्रभाव जेल की दीवारों से बाहर भी उतना ही मजबूत था। उसके समर्थक कहा करते थे नेता जेल में है, लेकिन राज अभी भी उसी का चलता है, उसी का चलता है। जेल में रहते हुए भी उसने चुनाव जीते। उसकी पत्नी हिना साहब को भी जनता ने रिकॉर्ड वोट से जिताया। सिवान में उसकी लोकप्रियता किसी राजा जैसी थी, किसी राजा जैसी थी। लेकिन दोस्त केस बढ़ते गए, कानून शिकंजा कसा गया और फिर वो दिन आया जब कोर्ट ने उसे कई मामलों में सजा सुनाई। इसके साथ ही साथ उसकी राजनीतिक पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, कमजोर पड़ने लगी। और साथ ही साथ दोस्त जैसे जैसे समय बीतता गया, बात आया 2016 ईस्वी का। 2016 ईस्वी के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती गई। कई बार जेल बदली गई, सुरक्षा भी बढ़ाई गई। और फिर 2021 ईस्वी में कोरोना संक्रमण के कारण शहाबुद्दीन साहब की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद सिवान में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग आंसू बहा रहे थे तो कुछ लोग ने चैन की सांसें ली और कुछ चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि शहाबुद्दीन जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों शहाबुद्दीन साहब एक दुविधा थे, एक विरोधाभास थे, एक ऐसी किताब थे जिसके हर पन्ने पर खून भी था और आंखों के आंसू भी थे। कुछ लोगों के लिए वो मददगार थे तो कुछ लोगों के लिए दरिंदा थे, दरिंदा थे। लेकिन एक बात तो तय है दोस्त कि शहाबुद्दीन साहब की कहानी बिहार की राजनीति की सबसे खतरनाक और सबसे विवादित और सबसे तीखे अध्याय में हमेशा लिखी जाएगी। अगर आपको ऐसी रियलिस्टिक हार्डवर्ड ग्राउंड ट्रूथ कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सच भी मिलता है और कहानी भी। तो दोस्त यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।